हेलो दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियो में 4 पार्ट हो चुके हैं। चारों पार्ट में डायरेक्शन का सब कुछ बेसिक बेसिक सब क्लियर कर लिया है। तो फिर आज क्या है? आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी डायरेक्शन में क्या है, वो दिशा के साथ दूरी निकालना। आप यहाँ से चले 2 किलोमीटर, यहाँ चले 3 किलोमीटर, आप अपने घर से कितने दूर चले, आप अपने घर से कहाँ पर है, क्या हुआ, सब कुछ क्लियर कर दूंगा इसी में। ठीक है, एक ही पार्ट होगा, 10-15 मिनट का पार्ट होगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण यादव और हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड रूट क्लासेज। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। इस पार्ट का पूरा मजा लेते हैं। ठीक है, लास्ट तक देखना और मजे लेना इसकी। ठीक है, मजे लेना अच्छे से। मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ, नॉर्मल बातें। ठीक है, बेसिक जो नॉर्मल बातें हैं वो बता देता हूँ। दूरी निकालने वाली जो बेसिक बातें हैं ना, एक बार वो देख लो कैसे निकालनी होती है आपको दूरी, ये बताऊं। जैसे मैंने बोला कि आप 2 किलोमीटर चले, फिर आप 3 किलोमीटर चले। अभी दिशा नहीं बता रहा, आप वैसे दूरी निकाल लो। ठीक है, आप 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चले। ठीक है, अब ये आपका घर है और ये यहाँ से मार्केट है। ठीक है, ये आपका घर है। ठीक है, कितना प्यारा घर है और यहाँ पे आपका मार्केट है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको करने में कितनी दूरी हुई पूरी टोटल? तो डायरेक्ट सीधी दूरी। ठीक है, सीधी दूरी देखें हम, डायरेक्ट देखें तो कितनी दूरी हो गई। ठीक है, डायरेक्ट देखें यहाँ से यहाँ तक तो कितनी दूरी हो गई। तो इसको कैसे निकालना है? तो इसको निकाल, इसका आंसर कितना आएगा वो मैं बता दूंगा, वो सिखाऊंगा मैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप पूछ ले टोटल दूरी कितना चला वो, कितनी देर कितनी दूरी चला वो, तो 3 + 2 5। अपने घर से किस दिशा में है, तो ये अपने घर से किस दिशा में है, ये भी हम अच्छे से सीखेंगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी और धीरे धीरे। क्या, जल्दी जल्दी भी और धीरे धीरे भी। ऐसा मान लो आपने ऐसे चले हो, आप ये घर है, ये मार्केट है, ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, आप ये चल चुके हो। अब आपको पूछे कि मार्केट से घर की डायरेक्ट दूरी कितनी है। ठीक है, मार्केट से घर की डायरेक्ट दूरी कितनी है, ये बीच में नहीं चलना, इसको सूदी सूदी दूरी चाहिए इसको डायरेक्ट। तो कैसे बताओगे आप मार्केट से घर के संदर्भ में डायरेक्ट दूरी कितनी है? अब वो देखो कैसे निकालनी है। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। अब इस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? अगर यहाँ पे स्क्वायर आता है और इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कर्ण हमारा। ठीक है, यहाँ पे कर्ण बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, ये प्लस नहीं ये इंटू हो गया मेरे भाई। ठीक है, प्लस लंब स्क्वायर। तो अब क्या करना है हमें? इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे लग जाएगा रूट। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा रूट। तो इसी फॉर्मूले में इसको रखते हैं। लंब कितना है? 2, और हाँ, और आधार कितना है? 3 है। लंब 2 है, आधार 3 है। ठीक है, लंब 2 आधार 3 है। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण कभी भी इन दोनों से छोटा नहीं होगा। इन दोनों से छोटी कर्ण कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना। और मैथमेटिक्स का भी यूज करो। ठीक है, रीजन में बहुत मैथमेटिक्स का यूज होता है मेरे वजह से। मिसिंग नंबर में बड़ी बड़ी मैथ निकालनी पड़ती है, क्या गुना क्या भाग, वो सिखाऊंगा आपको ट्रिक्स के साथ। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ट्रिक्स बोलो थोड़ी देर। कर्ण, हमें कर्ण निकालना है, हमें सीधी रेखा निकालनी है। तो क्या करना है हमें? आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। आधार कितना है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको कर दो अंडर रूट। ठीक है, इसको कर दो अंडर रूट। अब 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ये आएगा अंडर रूट में। ठीक है, 4 और 9 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ, ये हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। यही, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा आंसर होने वाला है। अगर इसकी जगह हम कुछ और ले लें, ठीक है, इसकी जगह अगर हम कुछ और ले लें मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 8, यहाँ पे ले लेते हैं 6। तो अब क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, अब भी क्या ऐसा ही आएगा? नहीं, अब थोड़ा अलग आएगा। आंसर तो आएगा पर थोड़ा अलग आएगा। कैसे आएगा? चुटकियों में आएगा पर थोड़ा अलग आएगा। ये देखो, 6 का स्क्वायर, ठीक है, इन प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है?
64। अब 3664 गुना करेंगे कितना आएंगे अंडर रूट में 100। और 100 का अगर अंडर रूट हम करेंगे, 100 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो क्या आएगा आगे हमारे 10। 100 का रूट खोलेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, 100 कितने का स्क्वायर होता है 10 का, तो आंसर आएगा हमारा 10। ये पूछा है 10 सेंटीमीटर। ये अगर 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम करते हैं थोड़े क्वेश्चन और लाजवाब तरीके से। हाँ तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। उससे पहले एक छोटी सी बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? ये ध्यान रखना, ये होता है हमारा उत्तर, ये होती है पूर्व। अरे पूर्व थोड़ी होगी मेरे भाई, ये होगी दक्षिण, ये होगी पूर्व और ये होगी पश्चिम। ठीक है, और उत्तर और पूर्व के बीच में वाली उत्तर पूर्व होगी। ठीक है, उत्तर पूर्व होगी। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम होगी। और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम होगी मेरे भाई। ठीक है, ये याद रखने की बातें हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशाओं का ज्ञान आपको होना जरूरी है मेरे भाई, दिशाओं का ज्ञान आपको होना ये जरूरी है। अब हम करते हैं फटाफट क्वेश्चंस। ठीक है, राइट लेफ्ट आपको पता ही है, राइट लेफ्ट घड़ी की दिशा हमेशा सही दिशा में चलती है, मतलब हमारा टाइम हमेशा राइट आएगा, राइट साइड। ओके ब्रदर्स, चलो हम शुरू करते हैं। मैं ले लेता हूं मेरा फोन और आपके स्क्रीन पे चलेगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा और मैं लेता हूं मेरा फोन से क्वेश्चन। कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम ले लेते हैं मेरे भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो ये क्या है, स्क्रीन पे आ रहा है ना, देखो एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला जाता है, तो बताइए अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब देखो क्वेश्चन की एक एक बात मानते हैं फिर इसके कहते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर, ठीक है, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई। तो यहां से चलेगा पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर। ये लो मेरे भाई 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर ये चला। ठीक है, बाद में उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला जाता है, फिर उत्तर दिशा में घूम गया ये यहाँ पे, और यहाँ पे चला जाता है ये 4 किलोमीटर। आप ये मतलब फिक्स ऐसे नहीं ना, आप ना अंदाज से ले लो तो अपने घर से कितनी दूर है, तो वो अपने घर से कितनी दूर है। अब एक बात ध्यान रखना, वो अपने घर से कितनी दूर है ये पूछा, अपने घर से कितनी दूर है ये पूछा है, मैं ये कर्ण पूछा है मैं, हमसे उसने ये नहीं पूछा कि वो अपने घर से कितनी दूर चल कर गया है, ये नहीं पूछा। इनको जोड़ के नहीं लिखना हमें। अगर हमसे ये पूछता कि उसने अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी चली, तो चली तो कितनी, उसे 3 और 4 7 किलोमीटर चली। कितनी किलोमीटर चली 7 किलोमीटर चली। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर दूर है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो कैसे देंगे। क्या करना है, मैंने अभी आपको समझा दिया था, अब डायरेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, कर्ण निकालना है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है मेरे भाई। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और अंडर रूट, ये आपको पता है। तो अब नीचे करते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना, ये तो आपको पता है। क्या करना है आपको, डायरेक्ट 4 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, अंडर रूट लगाना है। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा प्लस 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, जोड़ेंगे तो 25 आने वाला है। और 25 को भी अंडर रूट में रखेंगे, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है ना, ये यहाँ पे रखना है, मत रखना कोई। और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, बच्चे को पता है 5। चाइना में बैठा बच्चा, अमेरिका में बैठा बच्चा, जो सबसे ऐसा देश है ना, पाकिस्तान में बैठा बच्चा बता देगा। तो आप तो इंडिया के हो मेरे भाई, आप तो क्यों ही नहीं बता। इसका आंसर आ गया 5 मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, मजा आ गया मेरे भाई, ऐसे बता रहे हो आपने। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको और उन्हीं में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तैयार है, और ये लो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, नहीं आया तो भी आ जाएगा, पर आ जाएगा। अब पढ़ो उस क्वेश्चन को, इसमें क्या दे रखा है। एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह वहां से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो बताइए वो अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है।
और अगर मैं ये भी पूछ लूं अपने कार्यालय से किस दिशा में है, तो आप कैसे बताओगे? भाई आप हो ना, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ये इसका घर है प्यारा सा। ये यहाँ पे चलता है 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। किलोमीटर लिखना जरूरी थोड़ी है। अरे आप होशियार हो यार, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू सबसे होशियार है। हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तू सबसे होशियार है। 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। चलने के बाद दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर कितने किलोमीटर चला फिर? ओ भाई, इस 3 किलोमीटर को थोड़ा छोटा कर लो। 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 8 किलोमीटर चला फिर ये दाएं मुड़कर। वहां से बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा बायां कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये होगा। ये थोड़ी, ये तो दायां होगा। ये हाथ तो हमेशा दायां रहेगा। इधर हो जाऊं तो इधर दायां, इधर हो जाऊं तो इधर दायां। तो क्या इधर नहीं, लेफ्ट इधर होगा। किधर चला ये 3 किलोमीटर? ओहो, बाएं मुड़कर चला है 3 किलोमीटर। ये बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब वही पहले वाला क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मल कुछ नहीं पता, आप जोड़ के तो कोई बता देगा यार। 3 और 8 11, 11 और 3 14। ठीक है, 11 और 3 14। पर ऐसे नहीं पूछा इसने। इसने क्या पूछा हमसे, वो देखो क्या पूछा है। तो बताइए घर से कार्यालय कितनी दूरी पर है। अब ये इसकी दूरी पूछिए, दूरी, ये दूरी कितनी है। ये नहीं पूछा कितनी दूर चल कर गया है, ये ना ना कितने किलोमीटर चला घर तक पहुंचने में, ये नहीं पूछा। अगर ये पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? 14। क्या होता? 14। पर हमसे ये नहीं पूछा। हमसे पूछिए ये दूरी। अरे यार, अब तो इसमें ना तो कर्ण दिख रहा, ना आधार दिख रहा, ना लंग दिख रहा। ये कैसे बनेगा? मैं बता रहा हूं ना कैसे बनेगा। अब ये देखो, ये कितना है? 3 किलोमीटर। ऊपर कितना है? 3 किलोमीटर। इसको थोड़ा नीचे बढ़ा लो इसे। ठीक है, ये 3 किलोमीटर हो गई, ये भी 3 किलोमीटर हो गई। और इसको भी आगे बढ़ा लो। इसको समकोण त्रिभुज बना लो मेरे भाई। समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। बन गया ना समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना आपको, इनको प्लस करना है। क्यों? क्योंकि अब ये 6 की हो गई। कितनी हो गई? 6 किलोमीटर की हो गई। और ये ऊपर वाला, ये दोनों बराबर है ना लाइन? हाँ यार बराबर है। हाँ तो 8 किलोमीटर कर दो ना इसको। ठीक है, 8 किलोमीटर कर दो ना। अब इसको भूल जाओ, कुछ नहीं करना। वो 6 और ये 8, क्या करना है? अब थोड़ी लिखूंगा कर्ण बराबर, अब तो डायरेक्ट लिखूंगा। क्या? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या करना है? और वैसे आप 6 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, या फिर यहाँ पे 6 यहाँ पे 8, देखो आपको डायरेक्ट याद रखना है। आंसर कितना आने वाला है? आंसर आने वाला है भाई साहब 10। क्यों आने वाला है? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट। क्या? अंडर रूट मेरे भाई। 36 प्लस 64 कितना होता है? कितना होगा मेरे भाई? 100 जाएगा। तो 100 का अंडर रूट खोलें, क्या आएगा वैल्यू? 10 आएगी। और ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। आ गया ना मेरे भाई आंसर। वो कितनी जल्दी आ गया। अब मैं आपसे ये पूछ लूं, ये क्वेश्चन से हट के पूछ रहा हूं और आप बताना। ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, क्वेश्चन है ये। अब मैं आपसे पूछ लूं, वो अपने घर से, अपने जो क्या है ये कार्यालय है ना, अपने कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है? कार्यालय से उसका घर किस दिशा में? तो मैंने आपको बताया था, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो उसका घर इधर इधर होता रहा। यहाँ पे कार्यालय मानो तो उसका घर है इधर। ठीक है, यहां से इधर। तो ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व मेरे भाई। कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। तो ये हमारा आंसर हो गया। 10 किलोमीटर वो उसके घर की दूरी है, और उसके कार्यालय से घर की दिशा उत्तर पूर्व है मेरे भाई। ठीक है, और घर से कार्यालय की दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम है मेरे भाई। दक्षिण, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम कर देना मेरे भाई। कितना आसान है मेरे भाई। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, ठीक है, चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह वहां से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो बताइए अपने घर से कार्यालय कितनी दूरी पर है? वो भी यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको बता रहा हूं। मैं बताऊं, सीधा है भाई, औरों की तरह नहीं करा रहा। बदा के क्वेश्चन बच्चों को इरिटेट नहीं करना चाहता। ठीक है, इरिटेट नहीं करना भाई आपको, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। ओनली आपको ये जो एग्जाम में आता है ना, एग्जाम ओरिएंटेड, बस आपको वो दे रहा हूँ। ठीक है, आपको वो ही दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको डायरेक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। पूरा मैं करा दूंगा डायरेक्शन। तो मैं इतनी बड़ी भी लेक्चर नहीं खींच रहा कि 1 1 घंटे का लेक्चर, ना ना, नॉर्मल लेक्चर है। ठीक है, नॉर्मल लेक्चर है मेरे भाई। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद
दाईं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह वहां से बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चल अपने कार्यालय पहुंचा। तो बताइए घर से कार्यालय कितनी दूर है। चलिए करते हैं इसको जल्दी जल्दी। यही होती है अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में। अब जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी करना है। 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में मेरे भाई, ठीक है। 1 किलोमीटर ज्यादा बड़ा हो गया ना, हाँ 1 किलोमीटर ज्यादा हो गया। दाएं तरफ मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। दाएं तरफ मुड़ता है उत्तर दिशा के बाद यही तो होगा हमारा दाया, और फिर चलता है 8 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा 8 किलोमीटर थोड़ा बढ़ा के चलाते हैं, क्या है, थोड़ा छोटा रहेगा एक के सामने। वहां से बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। वहां से बाएं मुड़ता है और ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चलता है। कार्यालय पहुंचा। तो बताइए घर से कार्यालय की दूरी कितनी होगी। अभी यही दूरी ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे इसको, समकोण त्रिभुज बना दो मेरे भाई। ये दूरी हो गई 8, ये हो गई 1, ये हो गई 1, 1 + 1 5 6, आंसर 10 आने वाला है। ये आपको पता है कैसे, मैं नहीं बताऊंगा कैसे, बताऊंगा कैसे बताऊंगा कैसे, ऐसे कैसे नहीं बताऊंगा यार। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट कर दो 64 + 36, ठीक है, 64 + 36 मेरे भाई। 64 और 36 100 आएंगे मेरे भाई। 100 का आंसर आएगा 10 मेरे भाई, ठीक है। 100 का आंसर आएगा 10 मेरे भाई। मैं एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, अगर वो लगा कि आपको कराना है तो कराऊंगा, नहीं बिना मतलब नहीं, ठीक है, बिना मतलब नहीं भाई। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार कराना जरूरी है तो ही कराएंगे, बिना मतलब आपको वो क्या है ना मेरे भाई। अब आपको ये कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो मुझे पढ़ाना था वो आप पढ़ चुके हो, आप इसमें महारत हासिल कर चुके हो मेरे भाई। आपकी फोटो लूं क्या, नहीं, बाद में लूंगा, अभी नहीं, बाद में लूंगा मेरे भाई, फिर मजा नहीं आएगा। अभी आप मेरे सामने लूंगा, सामने होंगे तब आपकी लूंगा अच्छे से फोटो मेरे भाई। तो ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगी क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना भाई। अच्छी लगी हो बुरी लगी हो कमेंट जरूर करना। लाइक तो कर देना, अच्छी लगी हो बुरी हो लाइक कर देना। पर अगर आपको बुरी लगी हो, क्या गलत लगा हो, क्या सही लगा, वो कमेंट में जरूर बताना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, मेरा एक बच्चा मिलेगा मुझे, एक नया भाई मिलेगा मुझे, जिसे मैं पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपके घर वाले अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे, आपकी वो अच्छी होंगी, आपका वो अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।